बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी चैनल के व्यूअर्स, उनको ये बात बड़ी देर पहले से पता, कई महीने पहले हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की थी, जब मीडिया तो छोड़िए किसी सहाफ़ी ने भी ये खबर देने की जिसारत नहीं की। हकीकत टीवी ने आपको खबर ब्रेक की थी कि जब काबुल पर अफ़गान तालिबान फतह हासिल कर लेंगे, उसके बाद दो रास्ते होंगे। एक तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी, दूसरा फिर वो तहरीक तालिबान के कई जो लोग हैं उनसे माफ़ी दिलवाएंगे पाकिस्तान की फ़ौज के आगे, पाकिस्तान की रियासत के आगे, और यूँ जो बहुत बड़ा टीटीपी का ग्रुप है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी के साथ मामला तय करवा रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के, और टीटीपी के लोग और पाकिस्तान की रियासत ये अब एक पॉइंट पर आएंगे। अफ़गान तालिबान इनको एक पॉइंट पर लेकर आएंगे जहां पर वो पाकिस्तान के आगे सरेंडर करेंगे, और जो जो ग्रुप उनके अंदर, क्योंकि एक ग्रुप तो नहीं है, बहुत बड़े ग्रुप हैं, जो ग्रुप सरेंडर करता जाएगा पाकिस्तान की फ़ौज के आगे, माफ़ी मांगेंगे, तमाम चीज़ें छोड़ेंगे, उनको कौमी धारे में आप लेकर आएंगे और उसके बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। और यूँ जो टीटीपी की जंग है, टीटीपी जिसको CIA ने, मोसाद ने, इंडिया ने बैक किया पूरी तरह, ये चीज़ें इनमें रखिएगा। जो ये कहते हैं कि सिर्फ इंडिया इसके पीछे है और वो अमेरिका का नाम नहीं लेते, वो किसी वजह से नाम नहीं लेते, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर गए नहीं हैं कि हम अमेरिका का नाम ले सकें। अमेरिका इस पूरे खेल में था, टीटीपी को क्रिएट करने वाली CIA थी, इसराइल के एलिमेंट्स उनके अंदर मौजूद थे, दाढ़ियां रख रख कर लोग इसमें डाले गए थे। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान ने उस जड़ को ही ख़त्म कर दिया है जो जड़ इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की वजह थी। असल में अब हो ही रहा है, पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को कहा था कि आपने टीटीपी के ख़िलाफ़ करनी है कार्रवाई। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को क्लियर एक पैगाम दिया कि देखिए, हम आए हैं हुकूमत में, हमने आकर अपने बद से बदतरीन दुश्मन को माफ़ कर दिया है, हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ लड़ाई लड़े। हकीकत टीवी ने आपको इसकी वजह बताई थी कि देखिए, अगर आज वो 1 लाख बंदा मार देते हैं अपने दुश्मनों में, तो वो 1 लाख लोगों की औलादें जब बड़ी होंगी, या जो उसके बाद रिएक्शन आएगा उनके भाइयों का, रिश्तेदारों का, ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग होगी। और कल को जब वो बड़े होकर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो फिर आप सोच लें मामला कहाँ तक जाता है। तो उन्होंने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया और सबको माफ़ कर दिया। अब पाकिस्तान ने उनको कहा टीटीपी का, उन्होंने कहा देखिए, 2 चीज़ें हैं। टीटीपी के जो एलिमेंट्स अफ़गानिस्तान में हैं, उनको तो तालिबान ने कह दिया कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम हमारी सरजमीन से नहीं करना, उनको भगा भगू दिया। बहुत सारे जो थे वो पाकिस्तान के अंदर उनके कैंप है, स्लीपिंग सेल के अंदर वो रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है छुप छुप के हमले करते हैं। अब पाकिस्तान को उन्होंने पैगाम दिया था कि आप अपने उलमा को भेजें, वो जाकर इनसे मामला तय करें, आप उनसे मुज़ाकरात करें, या आपने ऑपरेशन करना है, जो भी करना करें, हमारी सरजमीन से ये काम नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो हमने तो अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया है, तो फिर हम किसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करें, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हमारी सरजमीन से हमला नहीं होगा। अब हुआ यूँ है कि पाकिस्तान में तो कोई इस काबिल नहीं है कि जाकर टीटीपी से बातचीत कर सके। देखिए, जंग में तो सूरत हाल ये है कि हमने अगर ज़रबे ऑपरेशन किया है तो हम ये सारा कुछ ख़त्म कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चीज़ें चल रही हैं कि हमने किस तरह जाकर उनका वो नेटवर्क तोड़ा है। यहाँ पर उन्होंने एक जन्नत का सा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था, तस्वीरें लगा कर के ये होगा वो होगा, हम उसके बाद आपको जन्नत की टिकट देते हैं, यानी इस तरह के जो अजीब ब्रेन वॉशिंग करके उनको लेकर जाना। अब यहाँ पर सूरत हाल ही है कि पाकिस्तान ज़रबे अज़ब कर सकता है तो जंग तो यहाँ पर भी जीत सकता है, लेकिन प्रॉक्सी की जंग ये होती है कि ये लंबा चलती है। देखिए, जंग के अंदर आपका दुश्मन कमज़ोर हो या आपका दुश्मन इस तरह का हो जो स्लीपिंग सेल के अंदर मौजूद हो। देखिए, आप किसी फौज से लड़ने जाते हैं तो एक खुला मैदान होता है, आप इलाके फतह करते हैं तो चीज़ें समझ आती है, लेकिन ये जो दुश्मन है ये स्लीपर सेल के अंदर मौजूद है कि कभी भी निकल कर बाहर आ सकता है। आप इनके खिलाफ जंग तो जीते हैं, लेकिन दुश्मन कमज़ोर हो या मजबूत हो, नुकसान हमेशा याद रखिएगा दोनों पार्टी का होता है, चाहे जीते कोई भी हारे। अब अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर अमेरिका का नुकसान हुआ, अमेरिका जंग हारा, अमेरिका टेक्नोलॉजी, पैसा सब हारा, लेकिन जाने ज़्यादा जो है वो अफ़गानिस्तान के आम लोगों की गई। तो जंग के अंदर नुकसान सबका होता है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम अपनी किसी फ़ौज के जवान की
कोई भी शहादत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए हमारी फ़ौज का जो भी जवान होता है वो मेहनत करके आता है, वो निचले लेवल से होकर आता है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ज़बरदस्त काम कर रहा है। देखिए जवाब क्या था, ये ग्रुप खड़े हुए थे कि हम अमेरिका की जंग लड़े हैं, अब जंग हो गई है ख़त्म, पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए। अब अफ़गान तालिबान उनको बातचीत कर रहे हैं, बीच में पड़े हैं कि चीज़ें जब ख़त्म हो चुकी हैं, यानी मिसाल के तौर पर उनका जवाब ही ख़त्म हो गया है, अमेरिका के साथ हम हैं ही नहीं, तो बाकी करना क्या है आपने। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि यहाँ है 2 से 3 तरह के ग्रुप। एक वो ग्रुप है जो रियल में लड़ रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग में है, अब उनको तो आप आसानी के साथ माफ़ी मांग कर कौमी धारे में ला सकते हैं। एक वो ग्रुप है जिसने इसराइल, इंडिया और अमेरिका का लिबादा ओढ़ा, उनसे पैसे लेते हैं, जो पूरे इस खेल के अंदर आगे हैं, उनको आप इजीली साफ कर सकते हैं क्योंकि वो फिर हट दर्मी पर उतर आएंगे। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये करो, वो करो, फलाना करो। और तीसरा एक ग्रुप है जो आइन को नहीं मानता, वो कहता है यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम लेकर आए। अब चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त दूर दूर तक इस्लामिक निज़ाम मुमकिन है, और जिस तरह का इस्लाम का निज़ाम वो चाहते हैं वो तो असल में इस्लाम है ही नहीं। यानी वो तो आप अंदाज़ा कीजिए कि टीटीपी और दाइश के जो लोग हैं वो तो अफ़गान तालिबान को मुसलमान नहीं मानते, तो इनकी एलिमेंट्स और इनकी अप्रोच ही गलत है। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि अगर वो इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं तो आप अफ़गानिस्तान में जाकर इस्लाम के निज़ाम को एंजॉय कर लें, लेकिन पाकिस्तान पर अब आप हमले नहीं करेंगे। अब ये पाकिस्तान जो काम कर रहा है इससे आपका गवादर सिक्योर होगा, सी पैक सिक्योर होगा। देखिए चाइना अभी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये 66 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो इसके बाद जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की हो, तो अगर वो ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो फिर पाकिस्तान में 200-300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर देगा मज़ीद। लेकिन इस हालत में जब उसके 9 इंजीनियर्स मारे जाएं तो वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो लिहाजा चाइना की भी इसमें रजामंदी है कि आप मामला तय करें, क्योंकि अफ़गान तालिबान से चाइना ने मुज़ाकरात ये किए थे कि आपने जो ख़ास तौर पर सिंकियान सूबे के अंदर मूवमेंट चल रही है उसको आपने किसी तरह सपोर्ट नहीं करना। जो वहाँ के मुसलमानों ने मूवमेंट चलाई थी कि हम अलग से लेकर जाएंगे, चाइना को तोड़ेंगे, ये वो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है वो उसको किसी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप जैसे भी इस मामले को हल करें। अब पाकिस्तान इस मामले को हल कर रहा है, हम इनको कौमी धारे में लेकर आ रहे हैं। जो ग्रुप एंड पर रह जाएंगे आप फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं, पूरी तरह उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, यूँ पाकिस्तान सिक्योर हो जाएगा। देखिए हमारे इस बॉर्डर पर अगर चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं तो एक तो हमारी फ़ौज का जो बजट है वो किसी और जगह पर यूटिलाइज हो सकता है, हमारे फौजियों की जानें बच सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सारे का सारा फोकस इंडिया पर करने का मौका मिल सकता है। तो ये जो एलिमेंट्स और ये चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के मफाद में हैं। शायद पाकिस्तानी कौम इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना करे क्योंकि पिछले 20 साल जंग के अंदर हमने बड़ी लाशें उठाई हैं और शायद किसी जगह पर वो ठीक भी है, लेकिन याद रखिएगा बदलते हालात के साथ आपको अपनी स्ट्रेटजीज भी बदलना पड़ती हैं। अगर अफ़गान तालिबान अपने दुश्मनों के साथ टेबल पर बैठ सकते हैं तो फिर पाकिस्तान अपने दुश्मनों के साथ टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकता। अगर उनके दुश्मन अमेरिका थे और दोहा में मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के दुश्मन टीटीपी हैं। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ने का फैसला करते हैं, कौमी धारे में आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तौबा कर लेते हैं तमाम चीज़ों से, तो फिर तो बेहतर ये है कि आप उनको कौमी धारे में लेकर आएँ। उसके बाद जो मकामी सतह पर जो लोग होते हैं उनके ज़रिए आप इनके खिलाफ ऑपरेशन करें तो आप देखिएगा आपका मुल्क किस तरह ज़बरदस्त तरीके से अमन का गहवारा बनता है। तो अब ये सूरत हाल है कि इमरान खान ने क्लियर कर दिया है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान के हैं वो मदद कर रहे हैं तहरीक तालिबान को माफ़ी दिलवाने में पाकिस्तान के साथ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।